मानुषासन नामक ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र स्वामी 226 नंबर के श्लोक में मुनिराजों की महिमा का वर्णन कर रहे थे। पेज नंबर है 209 पेज है और 226 नंबर का श्लोक है। इसमें गुणों से मंडित मुनिराज ही मुक्ति के पात्र हैं। इस संदर्भ में हमने कल तक अपेक्षित विस्तार से चर्चा की है कि महामुनिराज विषय विरक्त होते हैं जिनका चित्त स्वपर कल्याण में लगा हुआ होता है। ये स्व और पर के कल्याण में लगा होना ये मुनिराज की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। और इस संदर्भ में अपन ने कल्याण शब्द की व्याख्या की थी। मैंने समझ लिए कल्याण शब्द का अर्थ सही ना समझे तो फिर बाहरी बातों को ही कल्याण समझ लेता है। जगत में अपने धन धान्य वैभव आदि की प्राप्ति को ही अपना हित और अपना कल्याण समझता है, जबकि जो असली कल्याण होना है, आत्महित रूपी जो कल्याण होना है, अपने असली प्रयोजन की सिद्धि, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि, वो जो असली कल्याण है, मनुष्य भाव की सार्थकता, जीवन की सफलता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, वेद विज्ञान हो जाना, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना, रत्नत्रय प्रकट हो जाना, ये जो असली कल्याण है जिससे वास्तव में इस जीव का भला होता है, जिससे इस जीव की भव भटकन मिट जाती है, उसका तो इसे विचार विवेक नहीं है। और थोड़ा सा कुछ ऐसा उपाय बतला देने की जिससे बिजनेस बढ़ने लग जाए तो इसे लगता है कि ये तो मेरे कल्याणकारी, उसे कल्याण समझ लेता है। तो महामुनिराज जो स्वपर का कल्याण करते हैं वे उपदेश के माध्यम से कल्याण करते हैं। और कैसा उपदेश देते हैं कि विषयों से विरक्ति का उपदेश देते हैं, संयम का उपदेश देते हैं, वैराग्य का उपदेश देते हैं, अपने ज्ञान स्वभाव में समा जाने का उपदेश देते हैं। उनका उपदेश जगत में उलझाने का नहीं है, उनका उपदेश जगत के दुखों से निकालकर पार करा देने का है। ये उनका उपदेश होता है, वो असली उपदेश है उनका। इसलिए हितोपदेशी, आप सोचिए तीर्थंकर परमात्मा यदि हितोपदेशी है तो उनका हितोपदेश कैसा होता होगा। उनकी दिव्य ध्वनि में कभी ऐसी बातें भी आती होगी कि हे जीव जाओ तुम ये व्यापार करो, इस व्यापार करने से तुम्हारा भला होगा। हितोपदेशी है ना वे। तीर्थंकर परमात्मा समूह चरण में बैठकर यदि हितोपदेश देते होंगे तो क्या हितोपदेश देते होंगे। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी बना ये तीर्थंकरों के लक्षण है। हमारे परमात्मा वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। तो वे जो समूह चरण में बैठकर उपदेश देते हैं, हित उपदेश देते हैं, वे क्या उपदेश देते होंगे। तो हम ही सोचे थोड़ा सा, भगवान महावीर स्वामी 42 साल की उम्र में उनको केवल ज्ञान हो गया और 72 साल की उम्र तक, मतलब 30 वर्ष तक प्रतिदिन रोजाना दिन में 7 घंटा 12 मिनट 3 टाइम दिव्य ध्वनि गिरे तो, और 4 टाइम यदि उपदेश हो गए तो 9 घंटा 36 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट उपदेश होता है एक बार में। माने 2 टाइम, 3 टाइम या 4 टाइम, तो 9 साढ़े 9 घंटा या 7 सवा 7 घंटा प्रतिदिन। और कितने लंबे टाइम तक, 30 वर्ष तक जो उनका उपदेश होता रहा, उसमें एक दिन भी उन्होंने ये बात नहीं कही होगी कि घर में सुख शांति के लिए आपको परिवार को संभाल के रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नहीं, अपने अपने परिवार का ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा। घर गृहस्थी में भी आके सुख शांति तो मिल ही सकती है आपको। आचार्य कुंद स्वामी ने उसका अनुसरण करते हुए कह दिया, पड़ी मज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम। प्रवचन सार 201 नंबर गाता है कि हे जीव, यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मुनिव्रत अंगीकार करो, संयम अंगीकार करो, व्रताधिक का पालन करो, व्रताधिक अंगीकार करो, पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त हो। यही उपदेश जिसका उपदेश हो सकता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ वो उपदेश भला कैसे हो सकता है जिन बातों को वे स्वयं छोड़ करके
जिस मार्ग में लगे हों उसके विपरीत उपदेश भी दे कैसे सकते हैं? आपने स्वयं ने गृहस्थी छोड़ दी, अब आप जगत के जीवों को ये बताओ कि आप घर गृहस्थी में सुखी कैसे हो सकते हो? महाराज फिर आप ही सुखी होने से घर गृहस्थी, आपने घर गृहस्थी क्यों छोड़ी? इसीलिए छोड़ी ना कि उसमें सुख नहीं है। वो उत्तम सुख नहीं मिल सकता है जो उत्तम सुख, जो परम सुख, जो उत्कृष्ट सुख संयम वैराग्य के माध्यम से मुनिव्रत अंगीकार करने पर मिलता है, उस सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है व्यस्त दशा में रहते हुए। बिजनेस बढ़ाने का उपदेश नहीं देते, धन का बढ़ाने का उपदेश नहीं देते, इनकम बढ़ाने का उपदेश नहीं देते, भोग सामग्री बहुत अधिक बढ़ जाए ऐसा आशीर्वाद नहीं देते, सद्धर्म वृद्धि ये आशीर्वाद देते हैं, सच्चे धर्म की जीवन में वृद्धि हो ऐसा उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश नहीं देते कि खूब बढ़ो आगे, खूब वृद्धि करो, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, बढ़ाओ अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा बिजनेस बहुत बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। फिर हम पूछते हैं महाराज से कि महाराज आपने हमारे को आशीर्वाद दिया कि बिजनेस खूब बढ़ेगा, एक बात और बता दो कि बिजनेस खूब बढ़ेगा तो हम सुखी होंगे कि नहीं? कि नहीं सुखी तो नहीं। फिर ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हो? या तो ये कहो कि बिजनेस खूब बढ़ेगा तो सुखी हो जाओगे, या तो ये कहेंगे बिजनेस खूब बढ़ेगा तुम सुखी हो जाओगे। तो फिर हम आपसे पूछते हैं आपने बिजनेस क्यों छोड़ा, है ना? और यदि आप ये कहते हो कि बिजनेस खूब बढ़ने से सुख नहीं होगा तो फिर ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हो? ऐसा उपदेश दो जो हित का उपदेश हो, सच्चा उपदेश हो। हमें उलझाने का प्रयास मत करो, छल मत करो हमारे साथ, जो स्पष्ट बात है, जो सच्ची बात है वो बताओ। तो यहाँ मुनिराजों की चर्चा करते हुए स्व और पर के हितकारी, स्व और पर के कल्याण में लगे हुए हैं, समस्त विकल्पों से रहित हैं, सर्व प्रपंचों से रहित हो गए हैं, मुक्ति के भाजन है, मुक्ति के पात्र हैं। क्यों नहीं मुक्त होंगे वे? निसंदेह शिव सुख को प्राप्त करेंगे ऐसे पात्र जीव हैं। अल्पकाल में अपार मुक्ति की प्राप्ति करने वाले, अपार आनंद की प्राप्ति करने वाले ऐसे महामुनिराज हैं। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं अपन 209 पेज पर लीजिए। जो सर्व प्रपंचों से रहित होता है वही मुक्त होता है। मुक्त कौन होता है? जो प्रपंचों से रहित होगा। देखो वास्तव में प्रपंच बंधन है, और प्रपंचों से रहित होना माने मुक्त होना। या मुक्ति की चर्चा चल रही है ना, मुक्त कब होगा? मुक्त मतलब क्या है? स्वाधीन, स्वतंत्र। प्रपंचों में उलझ जाए तो स्वतंत्र स्वाधीन नहीं। तो जो सर्व प्रपंचों में से रहित होता है वही मुक्त होता है, क्योंकि मुक्ति का मूल निप्रपंचपना ही है। जो हे उपादेय को जानकर हे पदार्थों का त्याग करते हैं, हे को जान लिया, उपादेय को जान लिया, ऐसा जानकर ये पदार्थों का त्याग करते हैं और आत्म कल्याण के कारणभूत रत्नत्रय को ग्रहण करके विषयों से विरक्त होते हैं, वे भव सागर से पार होते हैं। भव सागर से पार कौन होंगे बताओ? तो ये कह रहे हैं रत्नत्रय को ग्रहण करते हैं, विषयों से विरक्त होते हैं। और रत्नत्रय कैसा है कि रत्नत्रय आत्म कल्याण का कारणभूत है। हे उपादेय को जानकर, इसकी भी चर्चा अपन ने 2-3 दिन पहले बहुत की है। क्या चीज हे है और क्या चीज उपादेय है? हाँ, तो मोबाइल तो आजकल बहुत खतरनाक है। ये अभी तो मालूम नहीं चलता है, तो नया नया शुरू हुआ है 5-10 साल से, लेकिन जब इसके खतरे सामने आएंगे ना तब मालूम चलेगा। ये मोबाइल टावर तो हटने लगे हैं, कितना खतरनाक है ये चीज। ज़्यादा इससे बात करने से भी कितनी परेशानियां होंगी। तो ये हे है या उपादेय है? हे है ना, छोड़ने लायक है नहीं, ये मात्र है। हे नहीं है, ये मात्र है, जानने योग्य है। बनारसी दास जी की वे पंक्तियां स्मरण करने योग्य है जिसमें उन्होंने कहा है कि अन्य परद्रव्य जगत के
वे सभी ज्ञेय मात्र होते हैं। तो फिर हे क्या होता है कि निज द्रव्य की अशुद्धता, रागादि रूप अशुद्धता, रागादि रूप विकार, वही वास्तव में त्यागने योग्य है। निज द्रव्य की शुद्धता ही उपादेय है और निज द्रव्य की अशुद्धता ही त्यागने योग्य है। रागादि त्यागने योग्य है, कषाय त्यागने योग्य है, विकार त्यागने योग्य है, उससे मुक्ति प्राप्त करने योग्य है। इसके अलावा जगत में दूसरा ऐसा कुछ नहीं है जो आपको छोड़ने योग्य होवे। अरे जगत के पदार्थों को क्या छोड़ना है, जगत के पदार्थों के साथ में अपनापन छोड़ना है। क्या छोड़ा बताओ। मैं जो मुनिराज के पास जाने वाले व्यक्ति की बात करता हूँ, राजा था, वैभव संपन्न था, मुनिराज के पास में चला गया, उपदेश सुनने ही गया था। जब तक गया था तब तक परिग्रही था और उसके बाद में मुनिराज का उपदेश सुनकर के वैराग्य भाव जागृत हो गया और वहीं दीक्षा लेने का परिणाम आ गया उसके मन में कि अब क्या हुआ बताओ, अब वो सारा परिग्रह उसका है या नहीं। जो वस्तु जहाँ की वही है। यहाँ तक कि जिस गाड़ी से आया था वो गाड़ी भी बाहर खड़ी है, वो गाड़ी की चाबी भी जेब में है, मैं गाड़ी से अपनापन टूट गया। अब परिग्रह है या नहीं, क्या छोड़ा, अब क्या छोड़ना है बोले। घर छोड़ना, छोड़ के तो आया था उपदेश सुनने के लिए। राजा यदि मुनिराज के पास में जंगल में जाकर के उनके दर्शनों के लिए पहुंचा है, वहां जाकर के उनका उपदेश सुन रहा है, तो क्या राजपाट साथ में लेके गया है? परिवार को साथ में लेके थोड़ी ना गया है। अपने जो खजाने, जिन खजानों में रत्न भरे हैं, हीरे माणिक मोती अशर्फियां भरी हुई है, उनको साथ में तो लेके नहीं गया है ना, साथ में लेकर के नहीं गया। लेकिन जब तक उसके हृदय में उन सभी के प्रति अपनापन है तब तक वो परिग्रही है। और जिस क्षण महामुनिराज के उपदेश को सुनकर उनके प्रति अपनापन टूट गया, उनके प्रति लगाव टूट गया, तो अब परिग्रही। इसका मतलब क्या छोड़ा और क्या नहीं छोड़ा, आप ही बता दो हमारे को। क्या छोड़ा उन्होंने? छोड़ करके तो मुनिराज के पास में पहले भी गया था, 15 मिनट पहले तक तो परिग्रही था, लेके तो नहीं गया था ना, छोड़ के गया था। छोड़ के ऐसे छोड़े, वास्तव में इसको छोड़ना कहते ही नहीं। हम लोग सब यहाँ मंदिर में आए हैं तो घर छोड़ के आए हैं कि नहीं? तो आपने घर छोड़ दिया? आपने घर छोड़ दिया था? अरे नहीं, रात कहाँ घर छोड़ दिया, तो घर को लेके आए हो साथ में। देखो कैसे किन मार्मिक बिंदुओं की तरफ दिगंबर आचार्य जो है वे ध्यान आकर्षित करते हैं, कैसे मार्मिक प्रकरण है। हम लोग घर से कोई भी सामग्री नहीं लेकर के आए, कुछ भी नहीं लेकर के आए, है ना। तन पे जो वस्त्र मात्र है उतना ही तो है, और तो कुछ नहीं लाए। अब कदाचित गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर जो लाए हो वो बाहर छोड़ आए, चप्पल भी बाहर उतारा है। अब क्या है वो, आपका परिग्रह क्या है? इसे छोड़ना नहीं कहते और उस पर जाकर के बैठने को क्या ग्रहण करना नहीं कहते। सारे जगत के पदार्थ जहाँ हैं वहाँ के वहाँ धरे रहेंगे और उनके प्रति राग और अपनापन टूट गया तो अपरिग्रही हो गया। तो जो जहाँ है बिल्कुल भी नहीं खिसकाना है, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है कि मुझे इसको छोड़ने के लिए यहाँ से उठा के यहाँ रखना है। कि साहब मेरे को घर छोड़ना है तो फिर किसी को तबला करके तो आऊँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अंदर से अपनापन टूटा और सब टूट गया। ऐसा मार्ग बतला रहे हैं यहाँ। तो हे और उपादेय क्या है? निज द्रव्य की अशुद्धता, माने अंदर में उठने वाली विकार वृत्ति, वो हे है। और उपादेय क्या है? कि अंतरंग में होने वाली जो निर्मलता है वो निर्मलता ही उपादेय है। तो इस तरह जानकर, ऐसा विचार कर, जो हे पदार्थों का त्याग करते हैं, आत्म कल्याण के कारणभूत रत्नत्रय को ग्रहण करते हैं, विषयों से विरक्त होते हैं, वे ही जीव ऐसे हैं जो भव सागर से पार हो सकते हैं। अब देखिए रत्नत्रय की रक्षा करने की प्रेरणा। हे मुनि, मुनिराजों को उपदेश है यहाँ तो। किसे किया है?
हैं लोकसेन, ये धर्म भाई थे लोकसेन। प्रारंभ में ऐसी कथा कही थी उन्होंने कि मैं ये ग्रंथ अपने धर्म भ्राता लोकसेन को संबोधित करते हुए कह रहा इस ग्रंथ की रचना। तो क्या कह रहे हैं, हे मुनि, तुम मुक्त होना चाहते हो और तुमने मुक्ति की कामना से रत्नत्रय धारण किया है, अतः तुम रत्नत्रय का भंग होने से डरना, भय रखना कि रत्नत्रय भंग न हो जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र न छूट जाए, विषयों से विरक्त होना है, रत्नत्रय से विरक्त नहीं होना है। और जगत को विषयासक्त देखकर स्वयं विषयासक्त मत होना। यह बात आगामी चंद में कहते हैं। बहुत मार्मिक बात कह दी है। हमारे विषयासक्ति बना जगत के विषयासक्त जीवों को देख करके ही होता है। 90% तो 99% तो हमारी जो विषयासक्ति के परिणाम है दूसरे को देख के होते हैं। इसने ऐसा पहन रखा है, कितना अच्छा लग रहा है, मेरे पास भी ऐसा सूट होना चाहिए, ऐसा ही सिलवाऊंगा मैं भी, है ना। इनकी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, इनका सेट तो बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरों को देख देख करके ही परिणाम होते हैं। उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, उनको देखो आप, इनका चश्मा तो बड़ा गजब का है, शीशे के अंदर ही रख लेते हैं, एक पेन जितने से नहीं, इनका तो ये बहुत अच्छा है। माने किसी भी चीज को देख देख करके, आपके दांत तो बहुत अच्छे हैं, तो बाद में मालूम चला सब नकली है। ये कैसे होता है? ये कह रहे हैं दूसरे को, जगत को देख देख करके, दूसरों का वैभव देख देख करके, दूसरों की संपत्ति को देख करके ये आकर्षित होता रहता है। ये कह रहे हैं विषयासक्त देखकर स्वयं विषयासक्त मत होना, दूसरों का वैभव देख करके वैभव की तरफ आकर्षित मत होना, दूसरे को धनवान देख करके धन की तरफ आकर्षित मत होना, पैसे देख करके पैसे की तरफ आकर्षित मत होना, दूसरे की पद प्रतिष्ठा देख करके अरे वाह इनके तो मजे हैं, क्या ठाठ है, इस पद में मजा अपने को भी ऐसा मिल जाए तो फिर क्या कहना। माने ये जीव जगत के लोगों को देखता है और उनकी विषय वृत्ति को देखता है और उस विषय वृत्ति को देख करके स्वयं भी वैसा ही होना चाहता है। ये कहते हैं विषयासक्त जीवों का सानिध्य ही मत करो, उनकी तरफ देखो ही मत। वैरागियों का जीवन देखो और वैरागी हो जाओ, संयमियों का जीवन देखो और संयमी हो जाओ, ज्ञानियों को देखो और कहो अरे यार ये ज्ञानी कितने आनंदित दिखाई देते हैं। यही है, ज्ञानी जीवों को देखते हैं कितने आनंदित दिखाई देते हैं, कितने प्रसन्न दिखाई देते हैं, कितने मस्त दिखाई देते हैं। कितनी बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता क्यों नहीं आ जाए, घर में किसी का मरण हो जाए, व्यापार चला जाए, राज्य छिन जाए, उपद्रव और उपद्रव होते रहे और कितनी अपार शांति झलकती और मनराजियों की मुखमुद्रा से। सब कोई ना कोई तो विशेष बात है जिस वजह से ऐसा होता है। ये क्या विशेष बात है? कुछ न कुछ तो उनको ऐसा मिल गया है। ये बात ये शार्दूल विक्रीडित छंद में 227 नंबर के श्लोक में आगे कहना चाहते हैं। मूल श्लोक पढ़ते हैं अपन। महात्मा भी शाम पर शाम भो गुण दोष शून्य मनसाम पुनः नश्यति एताभ्यं भवतेव यस्य भुवन प्रत्योतिरत्नत्रयम् राम्यन्तीन्द्रियतस्कराश्च परितः जागृति विषय प्रति के दास हुए जो निज को पर के करे अधीन गुण और दोष विवेक शून्य जो उनका क्या हो सकता क्षीण तीन भुवन भूजो तेरे पास ब्रह्म से इंद्रिय छोड़ सर्वत वाह, कितने सुंदर बात कह रहे हैं। भ्रमते इंद्रिय चोर सर्वत, चौथे लाइन में कितनी मार्मिक बात कह दी। भ्रमते भ्रमण कर रहे हैं इंद्रिय चोर, और इसी को यदि अपन उनमें कहें बारे भावना की पंक्तियों में तो विषय चोर बहु फिरत है। संयम रतन सवाल विषय चोर बहु फिरत है।
ये पंचेंद्रिय विषयों रूपी चोर हैं, ये लुटेरे हैं, जो क्या करने वाले हैं कि मेरे को लूट लेंगे। ज्ञान धन मेरो है। भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो। ज्ञान रूपी धन का हरण कर लेंगे, चुरा लेंगे, और ज्ञान रूपी धन चोरी चले गया तो क्या होगा? जो चीज चोरी चले जाती है वो अपने पास नहीं रहती। ऐसा होता है ना? जो चीज चोरी चले गई इसका मतलब हम उससे रहित हो गए। मोबाइल चला गया तो मोबाइल विहीन हो गए, मोबाइल रहित हो गए। चश्मा चले गया तो चश्मा रहित हो गए, पर्स चला गया तो पर्स रहित हो गए, है ना? तो ज्ञान चोरी चला गया तो ज्ञान रहित हो गए, माने ज्ञान शून्य हो गए। चैन चली गई, चैन रहित हो गए। तो ज्ञान धन चला गया माने विवेक शून्य हो गए। ऐसा भी कह सकते हैं इसको थोड़े कठोर शब्दों में कहें तो कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सब एक से भूलो, भ्रष्ट हो अनेक से गति। अब क्या विवेक ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रही क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, कौन सा कार्य हमारे माध्यम से किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, कोई विचार विवेक नहीं रहा। देखिए ये सारी बातें कहना चाहते हैं कि तू दास बन गया है, विषय नृपति के दास हुए जो निज को पर के करें अधीन। विषयों का दास हो गया है। ये कहता है कि देखो मेरे को कोई मना करने वाला नहीं है ना, मैं तो बिल्कुल सबके सामने गुटखा खाता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, कुछ भी मेरे को कोई घर में कोई आलू प्याज नहीं खाता। और हमारे जो बाबूजी थे ना, दादी जी जो थे, उन्होंने इतना कंट्रोल कर रखा था कि घर में क्या मजाल जो कोई आलू प्याज खा ले। और मैं उनसे भी नहीं डरता, उनके सामने भी मुझे किसी से डर नहीं है। तुझे किसी से डर नहीं है? तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ? मूर्ख, तू स्वतंत्र नहीं है, तू विषय के अधीन है। नहीं समझ में आ रही है? दूसरी तरह से देखो ना इस चीज को, इसी बात को। जो व्यक्ति स्वाधीनता से कुछ भी करते हुए ऐसा कहते हैं कि मैं स्वाधीन हूँ, तो तू स्वाधीन नहीं है, तू उस विषय के अधीन है। तो अपने आप को स्वाधीन कह रहा है, तू स्वाधीन नहीं है, तू पराधीन है, तो उसके अधीन हो गया है, इसलिए तेरे से छूट नहीं रहा है, तू उससे छूट नहीं पा रहा है, अंतरंग से तू उसको छोड़ नहीं पा रहा है, तो पराधीन हो गया ना। जो अविवेकी पुरुष है, निज को पर के अधीन करते हैं, गुण और दोष के विवेक से शून्य हो गए हैं, उनका क्या हो सकता है भैया? तीन भुवन उद्योतित जिससे, रत्नत्रय है तेरे पास, रत्नत्रय तेरे पास है, तीनों लोकों में उद्योत करने वाला, और फिर भी हम तुझे सावधान करते हैं कि तू यदि सतर्क और सावधान नहीं रहा तो तेरी ये गुण संपदा, तेरी अंतरंग निधि, तेरा रत्नत्रय रूपी वैभव, ये इंद्रिय चोर जो सब जगह भटक रहे हैं, ये लूट लेंगे। इसलिए निरंतर भय से जाग, निरंतर जागृत रहना। देखिए आप अर्थ में क्या कहते हैं, जो अविवेकी विषय रूपी राजा के दास हुए हैं। हम लोग भी दास हैं क्या? हाँ, क्या करें साहब, हमसे तो रहा नहीं जाता, और बिल्कुल सीरियल का टाइम हो गया इसका, अब तो बिल्कुल सब काम छोड़ करके पहले ये सीरियल, तो आज तो बहुत गजब आने वाला है। क्या गजब आने वाला है? तो किसका दास हो गया है? वो खींच करके ले जा रहा है तेरे को। तो स्वाधीन पने वृत्ति न रख करके तो उस विषय के अधीन हो गया, तो उस सीरियल के अधीन हो गया, तेरे से वो छूट नहीं पा रहा है। टेलीफोन किसी का आ जाए तो नहीं नहीं अभी फिर बाद में बात करेंगे, अपन सीरियल शुरू हो गया। कहीं गया हो तो भागता हुआ आ जाए उसके पीछे। किसने किसको अधीन किया है? अधीन कर रखा है उसने तुझे। कह रहे अविवेकी विषय रूपी राजा के दास हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं, रत्ना इंद्री का गुलाम हो गया है। कह रहे मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे छोड़ा नहीं जाता। अरे वाह, बस मेरे को तो ये चीज बन जाती है ना, फिर कंट्रोल नहीं होता अपने से, खाए बिना तो गुलाम हो रहा है उसका। कहते हैं लोग इस तरह से, और कई लोग ऐसा बोलते हैं, अरे साहब ये चीज जिस दिन बन जाती है ना, उस दिन तो समझ लो फिर अपन तो
ओवर डाइट हो जाती है। थोड़ा सा राह अपन से कंट्रोल नहीं होता इस चीज को देखने के बाद में फिर तो अपन खाए भी ना। मना कर दिया कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाएंगे, और फिर कोई ऐसी मनपसंद चीज सामने आ गई कि अगर इसको देख करके मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, रुक नहीं पा रहा है, तो कदास हो गया। जिनका चित्त गुण दोषों के विचार से शून्य हुआ है, जिनका चित्त, जिनका मन गुण और दोषों के विचार से शून्य हुआ है, और जिनका आत्मा पराधीन है, उनकी दशा देखकर हे विवेकी तू भटकना मत। उन पराधीन लोगों की वृत्ति को देख करके तुम मत भटकना। अरे साहब उन्होंने ऐसा किया। लोग पता है क्या करते हैं, अच्छे आचरण करने वालों को, वैरागी जीवों को तो आदर्श बनाते नहीं है, और जो जगत में उलझे लोग हैं उनको आदर्श बनाते हैं। अरे साहब वही करते हैं, उन्होंने ऐसा किया है, तू भटकना मत। वही खाते हैं, आप हमें छोड़ने की बात करते हो। उनको देखो आप, वही ऐसा करते हैं। माने दूसरों को नजीर रूप में प्रस्तुत करता है अपने बचाव के लिए। माने वो इस तरह से देखो वो करते हैं, तो आप मुझे क्यों मना करते हो, मुझे भी करने दो। कैसी बात कर रहा है। जो गलती एक बार कर दी हो वो गलती दोबारा नहीं करने योग्य है, समझ लीजिए। गलती से यदि फिसल गया हो कोई व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति ये कहे वही फिसला था, मैं फिसल जाऊं तो क्या हो गया, बुरा की है ना। जरूर मुझे अच्छा काम थोड़ी ना था, उसको उससे चोट लगी है ना कि नहीं साहब आप मना कर रहे हो, मेरे को देख करके चलने का उपदेश मत हो ज्यादा आप। फिर उसका फल क्या मिला था उसे। फिर उन्होंने, वो भी तो पंचेंद्रीय विषय भोगों को भोगते हैं। चक्रवर्ती ने भी तो ऐसा किया था, उनके भी तो 96,000 रानियां थी, इतना लंबा चौड़ा राजपाट था। फिर किया क्या उसका, जीवन भर राजपाट को भोगते रहे। हाँ तुम्हें छोड़ दिया उसको, तो छोड़ दिया, वो तो देखता नहीं है, और जब भोग रहे थे उसको देखता है। तेरे दृष्टि तेरी सही नहीं है। पिता उन्होंने तो पूरे जीवन भर खूब भोग लिया, बाद में छोड़ा ना, पहले हमारे को भी भोगने दो, हम भी बाद में देखेंगे। तो गलत चीज को स्वीकार कर रहा है, तेरी दृष्टि खोटी है। ये कह रहे हैं तो उनको देख करके भटकना मत। वे तो सम्यक ज्ञान रूपी धन से रहित दरिद्री है, उनके पास तो सम्यक ज्ञान नहीं है, दरिद्री है। तो इनका क्या जाएगा, जो दरिद्री है उनका क्या जाएगा। जिनके पास में बाहर धन संपत्ति वैभव की कोई कमी नहीं है, उनको आचार्य देव कह रहे हैं सम्यक ज्ञान से रहित होने से दरिद्री है। और जिनके पास में बाहर में कोई संपत्ति नहीं है, कोई वैभव नहीं है, और दिन में एक ही बार भोजन मिलता है, लेकिन सम्यक ज्ञान रूपी धन जिनके पास में है, ये वैभव संपन्न है। कौन वैभव संपन्न है, कौन दरिद्री है। ये बातें जो यहाँ आचार्यों ने लिखी है, ये बातें जगत से उल्टी दिखती है अपने। दुनिया कहती उसको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल, ऐसी दशा दिखती है। सारे जगत का यही हाल है। दरिद्री है, कौन है दरिद्री, सम्यक ज्ञान रूपी धन से जो रहित हैं वे दरिद्री है। गाड़ी से रहित हैं वे दरिद्री नहीं है, घर के मकान से रहित हैं वे दरिद्री नहीं है। और जिनके पास में बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, वे दरिद्री नहीं है। तो दरिद्री कौन है, जिनके पास में विवेक नहीं है वे दरिद्री, जिनके पास में सम्यक ज्ञान रूपी धन नहीं है वे दरिद्री। अब वो दरिद्री है, अब उनका क्या बिगड़ेगा, क्या चला जाएगा। जिनकी जो पहले ही दरिद्री है, अब उनका और क्या छिनेगा। पहले ही अज्ञानी है, ज्ञान विहीन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनके। लेकिन तू तो सम्यक ज्ञानी है भैया, तू तो समझदार है, तू तो विवेकी है। तेरे पास तो 3 लोग को प्रकाशित करने वाला रत्नत्रय धन है, इसलिए तुझे डर कर रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। डर कर मतलब संभल कर रहना चाहिए। तेरे आसपास चारों तरफ इंद्रिय रूपी चोर घूम रहे हैं, वे तेरे ज्ञान वैभव को चुराने लें, ऐसा प्रयत्न कर, अर्थात सदा जागृत। तो मत जाना, देखो भय से जाग, और ये सदा जागृत रहे। इसलिए मुनिराज सोते नहीं, सोते ही नहीं है मुनिराज। क्यों नहीं सोते, अरे
कुछ 2-5 करोड़ का कोई हीरा, कोई रत्न हमारे साथ में लेकर के हम ट्रेन में सफर कर रहे हो तो चैन की नींद सोते हैं कि नहीं बर्थ पर? नहीं सो सकते। क्यों नहीं सो सकते? कि भाई साहब लूटने का डर है, चोरी नहीं हो जाए, लूटने का डर है ना, बहुत सावधान। नहीं नहीं, बिल्कुल संभालता है। अब ऐसा नहीं है कि सोता नहीं, सोता भी है, लेकिन सोता सोता भी ध्यान बार बार में, हर 10-5 मिनट में आंख नहीं लग जाए, शरीर तो थकेगा ही ना। तो थोड़ी देर लेटता है और फिर सावधान रहता है, चोरी चला जाएगा तो क्या होगा, कोई लूट लेगा तो क्या होगा। तो ऐसे ही जो दिगंबर मुनिराज हैं, इनके पास भी अंदर में कुछ निधि है, और उस निधि को कहते हैं रत्नत्रय। रत्नत्रय निधियां प्रगटाए, रत्नत्रय रूपी निधियां जिनके प्रकट हो गई है, और उसके लुटेरे होते हैं कर्म चोर। तो सो कैसे सकते हैं इन कर्म रूपी चोरों के आसपास में घूमते हुए, क्योंकि वे इन रत्नत्रय निधियों को लूट लेंगे, इसलिए बहुत सावधान रहते हैं। भूमाहि पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन। भगवत राम जी ने मुनिराजों की निद्रा का चित्रण करते हुए लिखा है। भूमाहि पिछली रयनी, रयन रात्रि, पिछली रात्रि में, अर्धरात्रि के पश्चात जमीन पर, कछु शयन कुछ सोते हैं, 10-5-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। कछु शयन, और एक आसन, एक ही आसन से, एक ही करवट से विश्राम करते हैं, सोते ही नहीं, जागृत रहते हैं। ये जीव बाहरी धन को तो धन समझता है, लेकिन अंतरंग धन को धन ही नहीं समझता है। मोह नींद की जोर जगवाती घूमे सदा, और कर्म चोर चहु और सर्वस्व लूटे तुझ नहीं। सब तरफ से वो सर्वस्व लूटने के लिए समर्थ है, वे कर्म रूपी चोर, ये सब लूट लेंगे, उसकी इसे खबर नहीं है, और इसलिए निरंतर लूटता रहता है। अंतरंग में देखता नहीं है और बाहर की संभाल करता है। देखो अभी हमने बाहरी रत्न की बात करी, और कदाचित कोई चोर पीछे लग जाए। एक सेठ जी थे और वे हीरा लेकर के जा रहे थे, और जब वे हीरा लेकर के जा रहे थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो एक चोर उनके पीछे लग गया। चोर को इस बात का पता था कि सेठ जी हीरा लेकर के आए, चुड़िया है इनके पास, और सेठ जी को भी इस बात की भनक पड़ गई, ये चोर है, तो मेरे पीछे पड़ा। दोनों अगल बगल की पीठ पर। चोर ने सोचा कि जब तक जगते रहेंगे तब तक तो काम चलेगा नहीं, सेठ जी सो जाएंगे, उसके बाद ही चोरी कर पाएंगे, हीरा चुरा पाएंगे। लेकिन सेठ जी सोए, उससे पहले मैं सोने का नाटक कर लेता हूँ, सो ही लेता हूँ, और जब मैं सो लूंगा क्या, और फिर थोड़ी देर में जब मैं उठूंगा तो सेठ जी सोए होंगे, तब अपन चुरा लेंगे। वो सो गया पहले चोर। चोर को सोया हुआ देखकर सेठ जी ने भी सोचा कि ये चोर है, भले ही अभी सो रहा है, लेकिन ये परेशान जरूर करेगा, या अभी थोड़ी देर में उठेगा तो अपने हीरे को चुराने का प्रयास करेगा। तो सेठ जी ने जब वो सोया तो अपनी जेब में जो रत्न था वो उसकी जेब में डाल दिया और चैन की नींद सो गई। वो उठा, वो उठ करके सब जगह तलाश लिया सेठ जी के पास में, हीरे को मिलेगा क्या, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साथ में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? खूब देख लिया, खूब कोशिश कर ली, हर तरह से थक हार करके सो गया। रात भर जगता रहा और फिर थक हार करके परेशान होकर के और सो गया। वो सो गया तो सेठ जी ने अपना रत्न वापस निकाल दिया। सुबह उठने के बाद में
उस चोर ने पूछा, ठिकाना आ गया अपना। सेठ जी से उसने पैर पड़ गया वो सेठ जी। सेठ जी, मैं सच में बहुत चोरी की है, मैंने आज तक लोगों का बहुत धन चुराया है, और मैं जानता हूँ कि आप हीरा लेकर के आए थे, और मैंने रात को चोरी करने का भी प्रयास किया और सब जगह तलाश लिया। ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती जिस जगह पर आपने रत्न छिपाया हो। मैंने सब जगह देख ली, लेकिन रत्न कहीं नहीं मिला, और ये पक्का है कि आप लेकर के आए थे। मैं चोर हूँ, मेरे को ये जानना है, आप ये बता दो, आपने आखिर ऐसी कौन सी जगह पर रत्न छिपाया था? आखिर ऐसी कौन सी जगह रह गई जिसे मैं देख नहीं पाया, जिसे मैं तलाश नहीं पाया? तो सेठ जी ने कहा कि ये जो जगत के जीव हैं सारे के सारे, ये जानते थे इस बात को कि हीरा तो तुम्हारे पास में था और तुम पर में खोज रहे थे, तो तुम्हें मिल नहीं सकता था। रत्न तो तुम्हारी जेब में पड़ा था। एक बार भी यदि तुम मेरे में तलाशने की जगह अपने आप को तलाश के देखते तो तुम्हें रत्न हीरा मिले बिना न रहता। लेकिन हम जगत के जीवों की इस वृत्ति को भली भांति जानते हैं कि वे अपने में नहीं देखते हैं, पर में देखने का प्रयास। इसी प्रकार यहाँ सुख की बात है तो सच्चा सुख तो वास्तव में अपने में है। अपना वैभव रत्नत्रय रूपी निधियां वो तो अपने अंतरंग में है, लेकिन ये जगत के जीव अपने अंतरंग में मौजूद उन निधियों को तो देखते नहीं है, और जगत के जीवों को देख करके उनसे सुखी होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन भैया, पर की तरफ आकर्षित होने से तो सुख मिलता नहीं है। क्या पर की तरफ आकर्षित होने से सुख नहीं मिलता, सुखी नहीं होता है, सुख से दूर चले जाते हैं, दूर चला जाता है, सुख से रहित हो जाता है। ऐसी बात इन्होंने कही है कि वे तेरे ज्ञान वैभव को चुरा न ले, ऐसा प्रयत्न कर, अर्थात सदा जागृत रहे। क्या कह रहे हैं? तो जागृत रहे, तो सावधान रहे, ज्ञान रूपी निधि और ज्ञान रूपी वैभव को वे चुरा न ले रहे। देखिए नीचे भावार्थ और पढ़ देता हूं इसका। जैसे संसार में निर्धन व्यक्ति जागृत रहे या सोता रहे, उसे चोरों का कोई डर नहीं है। किसको डर नहीं है? निर्धन को। इसके पास धन ही नहीं है, जग रहा हो चाहे सो रहा हो, उसको किस बात का डर है? चोर उसका क्या बिगाड़ देंगे? जब चोर आ गए, आ जाने तो अपना क्या बिगाड़ देंगे? अपने पास में क्या है? कुछ भी नहीं। परंतु हीरा माणिक मोती ऐसे रत्नत्रय आदि धन से युक्त पुरुषों को चोरों से सदा सावधान रहना चाहिए। हम भी जब वैभव लेकर के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन कर रहे होते हैं तो बहुत सावधान रहते हैं, और जब कोई धन नहीं लिया हुआ होता है साथ में तो हम भी निश्चित होकर के चैन की नींद सोते सफर में। यदि सावधान न रहेंगे तो वे चोरों द्वारा लूटे जाएंगे। उसी प्रकार अविवेकी जीव तो रत्नत्रय धर्म से रहित है। अविवेकी, उन्हें इंद्रिय रूपी चोरों का डर नहीं है, इसलिए प्रमादी होकर विषयों का सेवन करते हैं। जगत के जीव अविवेकी, उनको इस बात का डर नहीं है कि मैं नरक में चला जाऊंगा तो क्या होगा। उन्हें इस बात का डर नहीं है कि तिरंज गति में जाकर के दुख उठाऊंगा तब क्या होगा। उन्हें इस बात का भय नहीं है, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं नरक में, फिर भी मरता नहीं है। कैसी व्यवस्था है प्रकृति की, तो उनको तो किसी बात का डर नहीं है, उनको भोगों का डर नहीं है, उनको चोरों का डर नहीं है, लुटेरों को तो पुलिस का भी डर नहीं होता है। लेकिन सज्जन पुरुषों को तो इस बात का विचार रखना चाहिए। परंतु तू रत्नत्रय रूपी धन का धारी है, इसलिए इंद्रिय रूपी चोरों से सावधान रहना चाहिए। यदि तू प्रमादी रहेगा तो अपना धन लुटाएगा। इसलिए प्रमादी न होने की प्रेरणा आचार्य देव ने यहाँ दी है कि तू प्रमादी मत हो, तो सावधान रहे, तो जागृत रहे, संयम और साधना के मार्ग पर चल। यही तेरी निधि है, यही तेरा धन है, यही तेरा वैभव है, तेरा अंतरंग वैभव, निजी वैभव, वही वास्तविक और सच्चा वैभव है। उसे प्रकट करने का प्रयास कर, और प्रकट हो गया हो तो उसे सुरक्षित रखने का प्रयास कर। इस तरह से असली धन
और असली धन को प्राप्त करने का उपाय और उसे सुरक्षित रखने की प्रेरणा आचार्य देव ने यहाँ दी है। शेष चर्चा अपन बताया है कि मैं मोदी दूसरा में आते मैं कहूँ कि कुछ मांगते हैं, मैं मोदी उसको की मोदी संदेश मांगते कोई दूसरी खबर करता है कि मोदी नहीं कोई नहीं, लेकिन मोदी सुनो है कि बोल सकता है कि आत्मा को बोल सकता है, इसी को बोल सकता है। अब मोदी के लिए कुछ है कि मैं बाहर के सारे कुटुंब से कर सकते अपनी आत्मा के अंदर भी पदार्थ के क्षण होते हैं, नष्ट होने वाले आगे आ जाए कल चले जाएंगे, उनसे क्या मिलेगा करम। इस प्रकार आत्मसंबोधन नाम की आपको सूचना सुना। अतुल्य संप्रदायी आत्मा सूची धारितो तीन लोक का स्वामी होकर बना देगा दासितो, बना देगा दासितो। एक लाख दामों का मुकल माया हुआ मदीन है, तड़प रहा जो पानी पार कभी तड़पती नींद है। कभी ढूंढता फिरता घोड़ा, कभी घोड़ता झील है। दर्शन ज्ञान लिए सुख होते बना भिखारी झील है। अपनी पूरी लुटा पराई का करता विश्वास को तीन लोक का स्वामी होकर बना देगा दासितो। समता भाव धार लेने पर क्या छाया क्या धूप है, त्याग करे रूप दृष्टि जीव तू अमर अखंड रूप है। देह विनाशी कालमान कष्टों का काला रूप है, मोह महल को धो दे तेरा शुद्ध समान स्वरूप है। तू ज्ञान सबके भूला पाकर कदमे नाश को तीन लोक का स्वामी होकर बना देगा दासितो। नहीं हटाने को बर्तन का मालिक से रगड़ता है, समग्र पात्र में ही है केवल मैं सुनाना पड़ता है। तुझसे तुझसे तू सदा विभागों में पैदा की तू जैसा है कभी दर्शन। तुझसे तू सदा विभागों में पैदा की जैसा है कभी जात धर्म धारण कर तो बचाए बच रहता है। साधक सब दे भूला पाकर कदमे नासितो, तीन लोक का स्वामी होकर बना देगा दासितो। अतुल्य संप्रदायी खाता सूची धासितो, तीन लोक का स्वामी होकर बना देगा दासितो, बना देगा दासितो। नाश दे तू ज्ञान प्रकाश दे तू नाश दे तू आत्म शिखर खानी है। शरीर बेचान दे तू बंधन की मान दे तू पीछान दे तू परम समानी है। अनुभवकार दे तू चीकार दे तू आत्मकार दे तू परम समानी है।
रोज वाले शाम के